I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हमने अपने चैनल में बाइबिल मुकद्दस की हर किताब को समराइज करके आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें खुदा के खादिम, पास्टर्स, फादर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स बहुत सारे हमारे चैनल में आते हैं ताकि आपको जो बाइबिल मुकद्दस की जो किताबें हैं उनको अच्छे तरीके से बयान कर सके, ताकि आपको पता चल सके कि इसको समराइज में 10 से 15 मिनट में उसमें क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। आज जो हम बयान करेंगे वो है न्यू टेस्टामेंट बाइबिल मुकद्दस की किताब, जो कि इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक है, उसके बारे में हम बयान करेंगे। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारा पुराना तमा कंप्लीट हुआ और हम नए अहदनामे की तरफ आ रहे हैं। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक जो है ये एक ब्रिज का काम करते, पुराने अहदनामे में क्या हुआ, नए अहदनामे में क्या है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताती, बयान करती है। तो आज जो है इसको बयान करने के लिए हमारे साथ बहुत सीनियर पास्टर जेम्स हमारे साथ हैं जो इसको बयान करेंगे। तो हम आपको उनसे मिलवाते हैं और उनको वेलकम कहते हैं। पास्टर जी, वेलकम विद अस। कि थैंक्स गॉड कि आप दोबारा से हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत इंजील मुकद्दस के बारे में, जो मत्ती की इंजील है उसके बारे में बयान करेंगे। जी बहुत शुक्रिया चैनल पर मदऊ करने के लिए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस चैनल के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये चैनल जो मुनफरद काम कर रहा है ये आज तक किसी ने नहीं किया। बेशक बहुत से लोगों ने बहुत सी किताबें लिखी, तफसीर लिखी और बहुत काम किया, लेकिन ऐसा काम आज तक किसी ने मुनफरद नहीं किया जो इस चैनल ने किया। तो इसको पैदाइश से लेकर मलाकी तक हर किताब को समराइज़ किया गया है और ब्रीफली तौर पर बयान किया गया है कि इस किताब में मोटी मोटी चीज़ें क्या हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी काविश है इस चैनल की कि जिन्होंने एक बड़ा काम किया और कर रहे हैं। और खुदा का शुक्र हो कि पैदाइश से लेके मलाकी तक इन सारी किताबों को समराइज़ किया गया है और इनके बारे इतना कुछ बताया गया है कि जितने लोगों ने भी इसको सुना है उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि एक बहुत बड़ा काम है। ना सिर्फ उन्होंने ये सुना है बल्कि बरकत पाई है और ये गवाही दी है कि वाकई इन किताबों से जो बातें हमने सीखी हैं वो पहले हमें पता नहीं था और एक बड़ा काम है। तो मैं इस चैनल को इस दाद देता हूँ इस बड़े काम के लिए और इस बड़ी काविश के लिए कि उन्होंने जो काम किया है और जो कर रहे हैं, खुदा इस चैनल को बरकत दे। इसमें जो 66 किताबों के साथ 6 किताबें और हैं जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं और ये कैथलिक में आती हैं, मकाबीन 2 और किताबें जो हैं इनको भी मेमोराइज़ किया गया है और इनको भी समराइज़ किया गया है। और ये भी इन किताबों में तारीख़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जो कि उस 4 साल में जो मसीह से लेके मलाकी से मसीह तक को जो 4 साल का साइलेंट पीरियड है, इसमें जो हिस्टोरिकल काम हुआ इन किताबों में इसकी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती हैं। तो ये भी एक बड़ा काम है कि उन किताबों के बारे भी इसको इनमें बताया गया है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि पैदाइश से लेके मुकाशफा तक हमने इस काम को मिलकर किया। मुख्तलिफ़ लोग इसमें आए जिन्होंने अपने अपने थॉट्स बयान किए और अपने लिहाज से इन किताबों को ब्रीफ़ किया। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और आज हम नए नामे का आगाज़ करते हैं, मत्ती की इंजील जो नए नामे की पहली किताब है। तो मत्ती की इंजील का मुसन्निफ़ मत्ती रसूल है जो बुनियादी तौर पर यहूदी था और इसने ये किताब यहूदियों को लिखी। जो इसके ऑडियंस हैं, जो इसके मुखातबीन हैं वो यहूदी हैं, क्योंकि ज़ात ख़ुद यहूदी मसीही था।
तो इसने इस इंजील में यहूदियों को मुखातिब किया है। और फिर सबसे इसमें अहम बात जो है वो मत्ती की इंजील की पहली बाब की पहली आयत है। यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नस्बनामा। तो ये स्टार्ट में जो नस्बनामा दे दिया गया है ये लोग पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते इसलिए नहीं कि इसमें मुश्किल नाम है। तो इस नस्बनामे का देने का भी यहाँ पर उसका एक मकसद है। वो ये बता रहे हैं कि जिस मसीह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप में से है, वो बाहर से नहीं है। तो एक शजरा बयान करता है, एक नस्बनामा बयान करता है जिसमें वो बताता है, और इसको शुरू करता है इब्राहिम से लेके वो मसीह तक पेश करता है। इसको बयान करता है कि ये नस्बनामा जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसमें मसीह खुदावंद भी उन बादशाहों में उस तवारीख में जो यहूदियों का नस्बनामा है उसमें शामिल है। और फिर साथ ही वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का भी बयान करता है। फिर इस किताब का मज़मून है खुदा की बादशाही। तो इसमें जो वो आसमान की बादशाही इसका वो मज़मून है, और इसमें उसने खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह पेश किया है। और फिर इसमें उसने लफ्ज़ खुदा की बादशाही इस्तेमाल नहीं किया। मरकस ने, लूका ने, इन्होंने लफ्ज़ खुदा की बादशाही इस्तेमाल किया है, लेकिन मत्ती ने लफ्ज़ आसमान की बादशाही बयान किया। उसकी वजह यह है कि यहूदी खुदा का नाम अपनी ज़बान पर नहीं लाते थे। वो कहते थे कि खुदा इतना अजीम है, खुदा इतना पाक है, इतना मुक़द्दस है, खुदा इतना मुबर्रा है कि हम उसका नाम अपनी ज़ुबान पर नहीं ला सकते। इसलिए वो चूँकि यहूदी था तो उसने लफ्ज़ यहाँ खुदा इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने आसमान की बादशाही को इस्तेमाल किया। और उसने इसमें खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह पेश किया मत्ती की इंजील के दूसरे बाब में। और फिर इसमें जो मत्ती की इंजील का 5वां बाब, 6वां बाब, 7वां बाब, इसको हम पहाड़ी वास कहते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ के बैठ जाते हैं और उन्होंने अपने शागिर्दों को पहाड़ पर बुलाया। शागिर्दों से मुराद 12 रसूल नहीं थे, शागिर्दों से मुराद एक बहुत बड़ी भीड़ थी जो बहुत ज़्यादा थी। उनको मसीह ने पहाड़ पर बुलाया, बाकी भीड़ नीचे पहाड़ के पास ही ज़मीन पे खड़ी रही खुदावंद यीशु मसीह का इंतज़ार करने के लिए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 5वें, 6वें और 7वें बाब में जो पहाड़ी वास कहलाता है, मसीह खुदावंद मत्ती की इंजील के 5वें बाब की पहली आयत में पहाड़ पर बैठ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, बैठ जाते हैं और फिर शागिर्दों को तालीम देते हैं। और 8वें बाब की पहली आयत में खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ से उतर जाते हैं। 5वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने मुबारकबादियों को पेश किया। और फिर इस तरह 6ठे बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने मिनी शरीयत दी, यानी मूसा की शरीयत, फिर अपनी शरीयत को यहाँ पर उसने दिया। जैसे अगलों से कहा गया था कि ज़िना ना करना, लेकिन मसीह ने कहा कि अगर किसी ने बुरी नीयत से किसी और की तरफ देख लिया तो उसने ज़िना कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने ये मत्ती की इंजील के 6ठे बाब में एक मिनी शरीयत दी। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने 13वें बाब में मिसालें दी, तमसीलें दी। और तमसील को पढ़कर समझना आसान नहीं होता जैसे लोग समझते हैं कि बड़ा आसान है, क्योंकि तमसील का मतलब है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ऐसी मिसाल जिससे हम रूहानी सच्चाई तलाश करते हैं, तमसील ये है। और तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने जो तमसीलें दी वो यहूदी कल्चर के मुताबिक थी, और बहुत सी तमसीलें तो हमारे कल्चर से भी मिलती हैं, जैसे बीज बोने की वाले की तमसील है, जैसे जाल की तमसील है, जैसे कीमती ख़जाना है, कीमती मोती है। तो ये तमसीलें हमारे कल्चर से भी मिलती हैं। बेशक ये मुल्क फ़लस्तीन के दौर के सकाफ़त की तमसीलें थीं। तो फिर ये जो मत्ती है इसका पहला नाम लावी था, इसका पहला नाम लावी था। मसीह में जब आया तो इसका नाम मत्ती रखा गया। मत्ती लावी इसका यहूदी नाम है और मत्ती इसका मसीही नाम है। जब ये बदल गया, और ये महसूल लेने का काम करता था, ये यहूदियों से महसूल लेकर रोमी हुकूमत को देता था, और ये उनका मुलाजिम था, और ये अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। और इस शोबे को या इस काम को लोगों की नज़रों में हकीर या अच्छा काम नहीं समझा जाता था, क्योंकि इसमें रिश्वत सतानी बहुत होती थी। ये कुछ पैसे खुद रखते, कुछ रोमी हुकूमत को देते। तो इस तरह से ये शोबा बहुत बुरी निगाह से उन दिनों में देखा जाता था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब इसको ये महसूल की चौकी पर बैठा था तो मसीह खुदावंद से कॉल दी, इसको बुलाया कि ये छोड़ दे, मेरे पीछे आ जा। तो इसने कोई हिलो उजत नहीं की
और ये बड़ा खुश हुआ कि मसीह ने मुझे बुलाया। हालांकि अच्छे पैसे कमाता था, कह सकता था मसीह खुदा मैं तो बहुत अच्छे पैसे कमाता हूँ, क्या ज़रूरत है, ठीक है तुझे देख लिया, तेरे साथ मुलाकात होगी, दैट्स ऑल। लेकिन ये सब को छोड़कर मसीह के पीछे हो लिया। और एक बड़ी अहम बात यह है कि जब इसने मसीह खुदा को कबूल कर लिया तो इसने अपने तमाम यहूदी दोस्तों को, मसूल लेने वालों को दावत की अपने पर, मसीह के शागिर्दों के साथ। तो यहूदियों ने देखा, मसूल वालों ने देखा कि हमारा शोबा तो इतना ख़राब, इतना बुरा है, पर मसीह खुदावंद इसके घर में आ गया है और ये तो बड़ी अजीब बात है। और फिर इसके साथ वो खाना भी मतलब खा रहा है। और तो उन्होंने सवाल किया कि मसीह तो यहूदियों के साथ, मसूल लेने वालों के साथ खाना खाता है। तो मसीह खुदावंद ने वहाँ बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि तंदुरुस्त को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमार को, मैं रास्तबाजों के नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूँ। बात है। फिर आगे जाते हैं तो मसीह खुदा उनकी ज़िंदगी के स्वान हयात हैं, फिर उसके मौजज़ात हैं, जैसे मत्ती की के 8वें बाब की पहली आयत में पहाड़ से उतरते ये कोढ़ी मसीह खुदा उनके सामने आ गया। उन्होंने कहा खुदा यसुम से अगर तो मुझे चाहे तो पाक साफ़ कर सकता है। तो मसीह खुदावन ने उसको शिफा दी, कोढ़ी को पाक साफ़ किया। सूबेदार जो कफरनहूम का था, कफरनहूम मसीह खुदावन का अपना शहर था। अच्छा। मसीह खुदावन का अपना गाँव तो नासर था, एक टाउन था, लेकिन कुछ वक्त के बाद मसीह खुदावन का घराना कफरनहूम शहर में शिफ्ट हो गया था। लिहाजा जहाँ लफ्ज़ आता है कि मसीह अपने शहर में आया तो इसका मतलब ये कि कफरनहूम है, क्योंकि ये गलील का के सूबे का एक शहर था। तो मसीह खुदावन का पूरा घराना गाँव से शहर में शिफ्ट हो गया था। सूबेदार मिलता है मसीह खुदावन को, मेरा नौकर बीमार है, और मसीह खुदावन कहता है मैं आकर शिफा दूंगा। तो कहता नहीं खुदावन मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे छत के नीचे है, तो ज़ुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा। तो उसने कहा कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है, क्या जैसे तूने चाहा तेरे लिए वैसा ही हो। तो आगे जब हम चलते हैं तो फिर और भी बहुत सी बातें हैं मसीह खुदावन ने जो मत्ती की इंजील में कहीं, और ख़ास तौर से मत्ती की इंजील के 24 और 25वें बाब में जो दुनिया का आखिर है, इसके बारे में एक बड़ा सवाल किया। जब मसीह खुदावंद के शागिर्द निकल रहे थे यरूशलेम से, तो उन्होंने कहा देख खुदावंद ये कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। तो मसीह खुदावंद ने, क्योंकि यरूशलेम में 3 इमारतें बड़ी ख़ास इमारतें थी जो देखने वाली थी। हर शहर में कोई ख़ास इमारतें होती हैं जिनको देखा जाता है। तो 3 इमारतें थी, एक तो हैकल थी, एक अंतोनिया का कला था, और एक हेरोदेस का महल था। ये 3 बिल्डिंगें, ये 3 इमारतें काबिल दीद थी जो देखने के काबिल थी। तो मसीह खुदा ने कहा यहाँ पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहे जो गिराया ना जाए। तो मैंने इमारतों की बात करते हो, और ये पेशीन गोई खुदा यसुम से जब की, तो आप जानते हैं कि हैकल 3 दफ़ा बनी, 3 दफ़ा बर्बाद हुई। तो ये तीसरी दफ़ा जो हैकल बनी थी इसको हेरोदेस आज़म ने बनवाया था, और ये 46 साल में बनी थी। मसीह खुदा ने अपनी ज़ुबान मुबारक से ये भी फरमाया कि इस मक़दस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर सकता हूँ। तो यहूदी कहने लगे 40 साल में तो हैकल बनी है, ये गिरा के तो 3 दिन में कैसा खड़ा कर दो। मसीह खुदा ने अपने बदन के मक़दस की बाबत कहा था। और फिर मसीह खुदा के शागिर्दों ने मत्ती 24:2 में ये सवाल किया कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। 3 सवाल एक साथ ही किए। तो मसीह खुदा ने तीनों सवालों के जवाब मत्ती की इंजील 24वें बाब में दिए कि जब मैं आऊँगा तो ये निशान होंगे, 2 आदमी इकट्ठे लेटे होंगे, एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा, 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी। ठीक है, जिस तरह नूह के ज़माने में लोग ब्याह शादियाँ करते और घर बनाते होंगे, इसी तरह इब्ने आदम जब आएगा तो उस वक्त भी शादियाँ लोग करते होंगे, घर बनाते होंगे, किसी को फ़िक्र नहीं होगा कि मैं कब आ जाऊँगा। और फिर मत्ती की इंजील 25वें बाब में खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम तैयार रहो, क्योंकि मैंने मसीह खुदा ने फरमाया जब उन्होंने कहा कि खुदावंद तेरे आने का वक्त क्या होगा, दुनिया का आखिर कब होगा, तो मसीह खुदा ने कहा बाप के सिवा कोई नहीं जानता। हालांकि मसीह खुदा जानते थे, अगर वो कहते हाँ मैं जानता हूँ, कहते वो कब, तो मसीह खुदा ने इसको सीगे नाज में रखा, नहीं मुझे भी नहीं पता, सिर्फ बाप जानता है। तो ये उस मसीह खुदा ने उनको इस बात से ये कहकर टाल दिया। और फिर 25वें बाब में मसीह खुदा ने जो 10 कुमारियों की तमसील दी, इसमें उसने फरमाया कि मेरे आने का वक्त का कोई पता नहीं, लिहाजा तुम तैयार रहो, मशीनें तैयार रखो, अपना साथ सामान तैयार रखो। मैं 5 बहुत एक्टिव थी और 5 जो है 5 अक्लमंद थी, 5 बेवकूफ़ थी। तो फिर इसके बाद उसने तोड़ों की मिसाल दी। तो तोड़ों का मतलब ये है कि ऐसा हुनर, ऐसा फ़न, ऐसी नेमत, ऐसी बरकत जो खुदा ने हमें दी है वो हम खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करें।
और फिर जो इसका आखिरी चैप्टर, ऐसा बीच में जो 26-27 अबवाब आते हैं, वो मसीह खुदाम के पकड़वाने के, शायरबानी के, आखिरी मुलाकात के, पकड़वाए जाने के, मसरूबियत के। लेकिन 28वें बाब में ख़ास खुदाम यीशु मसीह का इरशाद आदम है, जो 28वें बाब की 19-20 आयत है, पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह उसके नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और आज मैं और आप पर पूरी दुनिया और पूरे मसीही, पूरी तंजीमें, उनका एक ही एम है, इरशाद आदम, कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। अब शागिर्द जो बनाने का सिलसिला है, यही हमारा मोटो है, यही हमारा मिशन है, यही हमारा विजन है, और यही हमारा काम है कि हम हर जगह पर जाकर खुदाम यीशु मसीह की गवाही दें और लोगों को मसीह खुदाम के लिए जीतें, उनको मसीह खुदाम के शागिर्द बनाएं, और फिर ये तालीम दें कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। देखो मैं दुनिया के आप साथ तुम्हारे साथ हूँ। तो ये मत्ती की इंजील में ये सारी चीज़ें बयान की जाती हैं। आपने तो बहुत ही ऐसन अंदाज में सारा एक्सप्लेन कर दिया पूरी मत्ती की इंजील को, और हर एक चीज़ को बखूबी हर कोई समझ सकता है कि ये कैसे, क्या है, क्या नहीं, पूरी बाइबल के बारे में, जो ख़ास करके मत्ती के इंजील के बारे में सारा वो बयान सुन सकता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये 10 से 15 मिनट में ये हो गया। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि पास्टर जेम्स ने मत्ती की इंजील के बारे में जो बयान किया है, ये मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स जिसको कुछ भी पता नहीं या थोड़ा बहुत पता है, अगर वो इसको 10 से 15 मिनट में ये सुन ले तो आपको सब पता चल जाएगा कि इस बाइबल मुकद्दस में, इस किताब में, इंजील मुकद्दस में, मत्ती की इंजील में क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्या इम्पोर्टेंट काम हुए हैं, या क्या इम्पोर्टेंट है उसमें। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सीखने का अमल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचाएँ। इस हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल सकेंगी जिससे हमें बाइबल मुकद्दस के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है और हम समझ सकते हैं। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू पास्टर जी। वेलकम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया इस चैनल को और आपको बरकत। थैंक यू।